स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि 4 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है एक तरीके से एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें सेक्शन 1 में एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 भी है, जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर देंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो सेक्शन 1 है उसके अंदर 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, यानी कि टोटल ये सेक्शन 1 कितना हो गया हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है ना। और जो ये टोटल असिस्मेंट वर्कशीट है, पूरी की पूरी जो वर्कशीट है वो हमारी 20 मार्क्स की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो सेक्शन 1 के साथ हम ये अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें एक अनसीन पैसेज दे रखा है, हमें इसको अच्छे से रीड करना है, फिर इसी के बिहाफ पे हमें जो है इसके आंसर्स देने हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के। जंपिंग दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। तो हमें एक तरीके से क्या है, एक टाइप ऑफ फार्मिंग होती है झूमिंग। ठीक है ना, जिसका हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तभी मैंने कहा आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी को ही हम अलग अलग जो देश हैं, ब्राज़ील जैसे सेंट्रल अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, और हमारा जो इंडिया के स्टेट हो गए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह, तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट में किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से पॉपुलर है। ठीक है ना। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉन्गो इन वेनेजुला, रोका इन ब्राज़ील, मोस्लो इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवर, जिसको हम बेवर भी कहते हैं। प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन को क्या कहते हैं हम? बेवर, इंडिया में। ठीक है ना। और धैया कहते हैं हम मध्य प्रदेश में, पोडू कहते हैं, और पैंडा आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पम्मा दबी और कॉमन और ब्रिंग इन ओडिशा, ओडिशा में इस नाम से जाना जाता है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद वाले एंड वाल्ट्रे इन साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान। उसके बाद खिल इन दी हिमालयन बेल्ट एंड कुवारा इन दी झारखंड एंड झुमग इन दी नॉर्थन ईस्टर्न रीजन। तो ये अलग अलग तरीके से इसके नाम है जो अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट में बोले जाते हैं। तो अगर हम अब इसके आंसर्स देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मैक्सिको। जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिको के अंदर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिल्पा, यानी कि बी वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का हमारा होगा बी। ठीक है ना। उसके बाद अगर सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला हमें क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इस झूमिंग, कौन से टाइप की एग्रीकल्चर है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। इसका क्या आंसर होगा? सी। पहले का हमारा बी, सेकंड का हमारा सी, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, बाय व्हाट नेम इज झूमिंग नॉन एज इन झारखंड। झारखंड में किस नाम से जानी जाती है? कुनवार, कुरुवा। ठीक है ना, ए वाला हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज झूमिंग प्रैक्टिस। झूमिंग जो है वो कौन से स्टेट के अंदर करी जाती है, प्रैक्टिस करी जाती है मतलब। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा डी वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये तीनों के अंदर जो है ये होती है खेती। ठीक है ना। तो यहाँ पे डी में क्या आ जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों। उसके बाद अगर फिफ्थ वाला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज झूमिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। जो ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी एग्रीकल्चर है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो कौन सी कंट्री में नहीं होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेनेजुला का हमने पढ़ा, वियतनाम का भी हमने पढ़ा, इंडोनेशिया का भी हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा, बट हमने जो जापान के बारे में नहीं पढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जापान, मतलब जापान में नहीं होती है। इन तीनों कंट्रीज़ में होती है बट जापान में जो है नहीं होती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा होगा बी वाला, सेकंड का हमारा होगा सी, देन थर्ड का हमारा होगा ए, फोर्थ का हमारा डी ऑल ऑफ दिस, देन फिफ्थ का हमारा क्या है? ए, जापान। ठीक है ना। अब इसके अंदर सेक्शन नंबर 2 देखते हैं हम। सेक्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है मेंशन एनी 3 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हमें एनर्जी रिसोर्सेज को किस तरह से बचाना चाहिए, उसके हमें 3 जो है मेथड्स लिखने हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के जो एग्रीकल्चर्स होते हैं उनके बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। हमें जियोग्राफिकल कंडीशंस बतानी है जो कि राइस की कल्टीवेशन में होती हैं, जैसे कि राइस कितनी होती है, सॉइल कौन सी होती है उसके अंदर, वगैरह वगैरह, ये मैं आपको बताऊंगा आगे।
नाइन्थ वाला हमें कह रहा है हाउ कैन यू कंजर्व द मिनरल रिसोर्स इन योर डेली लाइफ, एक्सप्लेन। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिनरल्स रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। हमें किसी भी एक रबी क्रॉप जो है इंडिया की उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो आइए इसके अब आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर अगर हम 1 देखें, आंसर नंबर क्वेश्चन में हमें कहा रखा था कि हमें एनर्जी है वो किस तरह सेव करनी चाहिए, कोई 3 मेथड्स हमें बताने थे। तो आंसर नंबर 1 हमारा ये रहा। तो इसका क्या आंसर होगा, यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। सेकंड है स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, हमें इलेक्ट्रिसिटी को या कमरे की जो बल्ब होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देना चाहिए जब वो इस्तेमाल में नहीं है, ठीक है ना। थर्ड हमारा है यूज़ ऑफ पावर सेविंग डिवाइसेस एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें पावर सेविंग डिवाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी को बचाने के लिए। अगर हम अब सेकंड वाला देखें, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव एग्रीकल्चर को हम इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर भी कहा जा सकता है। इस अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड ऑफ एनिमल्स विद हायर लेवल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एरिया। एक बड़े लैंड एरिया के साथ यहाँ पे जो है प्लांट्स और एनिमल्स हाई लेवल इनपुट और आउटपुट के साथ एग्रीकल्चर इस होता है, इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है ये भी कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड हम देखें यहाँ पे इसी का है कॉमर्शियल फार्मिंग इज द फार्मिंग मेथड इन विच प्लांट एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन इज प्रैक्टिस विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट। तो इसका हम सीधा मतलब हो गया कि ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर कोई बंदा जो है, कोई इंसान को है अपना प्रॉफिट देखे, यानी कि पैसे कमाने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हो इंटेंशन ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन मार्केट, वो उसकी इंटेंशन है कि वो मार्केट में जाके प्रोडक्ट जो है वो सेल करेगा, अपने जो क्रॉप्स है वो सेल करेगा, तो इसको प्रॉफिट तो अर्न होगा ही ना। तो इसी को हम इसलिए कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमें राइस के बारे में बताना था इसके अंदर। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि राइस ग्रोस बेस्ट इन दी एरियाज ऑफ वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। जो राइस है वो सबसे ज़्यादा अच्छे वार्म और ह्यूमिड जो एयर क्लाइमेट होता है, जहाँ पे एरिया होता है ऐसा, वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। राइस रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। राइस को टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का चाहिए होता है। एंड अ वेल डिस्टर्ब्ड रेनफॉल ऑफ अबाउट 100 सेंटीमीटर इरीगेशन फैसिलिटीज़, इसको अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए होती है पहली बात तो। दूसरी बात, उसको रेनफॉल चाहिए होती है अबाउट 100 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। इसके बाद फर्टाइल सॉइल होती है। सॉइल विद हायर क्ले कंटेंट आर प्रेफर्ड फॉर इट्स कल्टीवेशन ड्यू टू देयर बेटर मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेसिटी। इसकी जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट कैपेसिटी है उसको देखते हुए हायर क्ले कंटेंट कल्टीवेशन होती है, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, ठीक है ना, हायर। उसके बाद अगर हम देखें आंसर नंबर 3 जो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, इसको अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। क्वेश्चन आंसर नंबर जो 4 है उसमें है मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। हमें मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करने चाहिए, कैसे बचाने चाहिए, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। यूज़ ऑफ मिनरल्स इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, हमें एक प्लान्ड मैनर के अंदर केयरफुली मिनरल्स का जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी भी कभी कमी ना पड़े, ठीक है ना। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, हमें मेटल्स को रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है ना, इससे भी उसकी कंजर्व होता है। फिर यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव रेन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स, जो अल्टरनेटिव हमारे पास दूसरे रास्ते हो सके तो वो भी हमें यूज़ करने चाहिए। इम्प्रोविंग दी टेक्नोलॉजी सो दैट द लो ग्रेड ओर्स कैन बी यूज प्रॉफिटेबली। तो जो लो ग्रेड यानी कि जो ओर्स होते हैं, लो ग्रेड ओर्स होते हैं, उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा बनाना है, ठीक है ना, जिससे कि हम लो ग्रेड जो ओर्स हैं उसको भी प्रॉफिटेबली जो है हम यूज़ कर पाएँ। उसके बाद हमें रबी क्रॉप्स के बारे में बताना था। तो यहाँ पे आंसर नंबर 5 उसी के बारे में है, जो कि है दी मेजर रबी क्रॉप इन इंडिया इज़ वीट। जो मेजर रबी क्रॉप है जो इंडिया में उगाई जाती है वो मेनली क्या है, वीट। और उसके अलावा बार्ली भी है, मस्टर्ड भी है, सीम्स हैं, पीस है, ठीक है ना। पीस आर हार्वेस्टेड अर्ली एज दे आर रेडी अर्ली। इंडियन मार्केट्स आर फ्लडेड विद ग्रीन पीस फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जो इंडियन मार्केट्स हैं, जो इंडिया के अंदर बाजार होते हैं, उसके अंदर जनवरी से मार्च के बीच का जो वो होता है समय, उसके अंदर जो बाजार है वो पीस से भर जाते हैं, यानी कि मटर उससे भर जाते हैं।
पीकिंग इन फरवरी, फरवरी पे अपनी हाई पे पहुंच जाते हैं, पीक पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। उसका मैनी क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। और कुछ ऐसी भी क्रॉप्स होती हैं, बहुत सारी क्रॉप ऐसी होती है जो बहुत दोनों सीजन में उगाई जाती है, खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में, ठीक है ना। तो यही 5 क्वेश्चन थे आज की वर्कशीट में। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।